नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बोले तो लाभ और हानि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछता हो। आज पहला क्लास है इसका। आज हम लोग बेसिक देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाउंस करता जाएगा। इसलिए आप लोग पहले बेसिक समझिए। तो टॉपिक है हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। लाभ और हानि कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसको हम बार बार इसमें यूज करेंगे। तो पहले चलिए उसको समझते हैं। जैसे ये लिखे हैं हम सीपी, ठीक है। सीपी क्या होता है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है? किसी भी वस्तु को हम जिस दाम पे खरीदते हैं, जिस मूल्य पे खरीदते हैं, वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्रय मूल्य न दे के क्या देता है? लागत मूल्य देता है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को हम लोग जिस दाम पे, जिस प्राइस पे बेच देते हैं, जिस कीमत पे बेच देते हैं, वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ क्या होता है? तो सीपी है और एसपी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंट होता है, वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। लॉस का मतलब हानि। ये अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अगर हमारा सीपी बड़ा होगा तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। और अगर हमारा एसपी बड़ा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि मार्कर हम खरीदे 20 रुपए में, ठीक है। तो जो 20 रुपए है वो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। और इसको बेच दिए हम लोग कितने में? 40 रुपए में। तो जो 40 रुपए है इस मार्कर का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि 40 में हम किसी को बेच दिए हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? 20 रुपए, ठीक है। 20 रुपए, तो जो 20 रुपए है वो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम खरीदे 20 रुपए में, बेच दिए 40 रुपए में, तो 20 रुपए हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ जो एसपी है सीपी से क्या है? बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग 40 रुपए में ना दे के दिए होते कितने में? 10 रुपए में, तो हमें क्या होता? 10 रुपए का लॉस होता, क्योंकि जो सीपी है वो एसपी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट होता है वो हमें किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे, कि हम कितने में खरीदे हैं उसको। जैसे अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस बट्टे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे डिपेंड होता है? सीपी पे। अब आप पूछेंगे कि सीपी पे ही क्यों डिपेंड है, एसपी पे क्यों नहीं?
ये सीपी पे इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा उस पर डिपेंड होता है जो क्या हो, निश्चित हो, जो कभी बदलता नहीं हो। कॉस्ट प्राइस हम जितना में खरीद लिए तो खरीद लिया, वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन हमारा जो एसपी, इसको हम लोग बदल सकते हैं। मेरा मन करेगा तो हम ज़्यादा में बेच सकते हैं, मेरा मन किया तो हम कम में भी बेच सकते हैं। लेकिन हम जिससे खरीदे हैं वो हमारे मन पे डिपेंड नहीं है, वो तो जो हमें बेच रहा है उस पर डिपेंड है ये चीज़। इसलिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे डिपेंड होता है, सीपी पे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम 20 रुपए का मार्केट खरीदे थे, बेच दिए 40 रुपए में, तो हमें 20 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। रुपया में कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए। लेकिन अगर यही पूछता है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें। सीपी कितना है हमारा, 20। ठीक है, यानी 20 × 100, ये क्या हो जाएगा, 20×5 = 100, यानी 100% का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। 20 रुपया में खरीदे और हम क्या किए, उसको 40 रुपया में बेच दें, 20 रुपए का फायदा हुआ। तो परसेंटेज में हमें कितना फायदा हुआ है, 100% का फायदा हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये सब आपको ताम झाम समझ में आ गया। अगला है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हम अलग से एक टॉपिक लेके आएंगे, अलग टॉपिक है, हम अलग से उसका क्लास लेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसमें हम बता देते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आप लोग देखते होंगे कि हर जगह आप लोगों को दिखता है इतना परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ इतने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट होता क्या है, कैसे मिलता है हमें। तो डिस्काउंट हमें सीपी एसपी पे ना मिल के किस पे मिलता है, एमपी पे मिलता है। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस। ठीक है, आप लोग दुकान से सामान खरीदते होंगे तो उस पर देखते होंगे कि एक एमआरपी का स्टिकर चिपका होता है। एमआरपी का होता है मार्क रिटेल प्राइस, यानी जो वो एमआरपी होता है हमें उसी पे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है जिसपे 40 रुपए का क्या हुआ है, एमआरपी इसका दिया हुआ है 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए इसका क्या है, एमआरपी है। हम गए दुकान पे खरीदने के लिए, इससे बोले कि भैया हमें कुछ छूट दे दो। तो वो बोला कि ठीक है, हम आपको इस पे 10 रुपए का छूट दे देते हैं। 40 रुपए एमआरपी है, 10 रुपए का हमें छूट देगा, तो हमें किस पे छूट देगा, एमआरपी पे देगा। देन 10 रुपए का हमें छूट दे दिया तो कितना में हमें देगा, वो 30 रुपए में वो दे दिया। लेकिन अगर यही हमें 10% का छूट दिया होता तो हमें 10% का छूट मिला है कितने पे, यानी 40 का हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 रुपए। 4 रुपए हमें क्या करता, वो छूट देता है, तो यानी कितना हो जाता है, ये 36 रुपए को क्या करता, हमें मार्कर दे देता। अगर वो परसेंटेज में 10% देता तो 36 रुपए, और अगर रुपए में 10 रुपए का छूट दे रहा है तो 30 रुपए। यानी हमें डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, ठीक है, जिसका जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 150 रुपए। इसको हम लोग बेच दिए 200। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, खरीदे 150 में, बेचे 200 में, तो 50 रुपए का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पूछे हम कि कितना परसेंट हुआ है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने कॉस्ट प्राइस पे, 150 पे। इसे 50/150 इंटू 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 3, 33 सही, 1/3% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और ऊपरी व्यय 20 है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया हुआ है कितना, 80 रुपये, और ऊपरी व्यय दिया हुआ है 20 रुपये। तो ऊपरी व्यय का मतलब क्या हो रहा है, जो लागत मूल्य है, जो एक्स्ट्रा खर्च लगा है वो कितना है, 20 रुपये। तो ये जो 20 रुपये है वो किस में ऐड होगा, हमारे सीपी में ही, क्योंकि टोटल जो खर्च आता है उसके बाद ही हम किसी चीज़ को बेचते हैं। तो इसलिए मान लीजिए कि सीपी कितना हो जाएगा, 100, और एसपी क्या दिया हुआ है हमारा, 120 रुपये।
यानी 100 रुपये का चीज़ है, हम लोग बेचे कितने में, 120 रुपये में। ये 20 रुपये आप लोगों को समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है उसका दिया हुआ 80 रुपये का है, लेकिन उसमें 20 रुपये क्या है, मान लीजिए ऊपरी यानी कि एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, और बेचा उसको 120 रुपये में। तो पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 100 रुपये का खरीदे, बेचे हम लोग 120 रुपये में, यानी हमें 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने के क्रय मूल्य पे, 100 के क्रय मूल्य पे। इससे 20/100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी 20% का क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सवाल बहुत छोटा छोटा इजी वाला सोल्व कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लेवल को धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। अगला दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। कोई वस्तु है जिसे हम बेच रहे हैं कितने में, 651 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा है 651, हमें लॉस हो रहा है कितने का, 7% का। ठीक है, तो हमें 7% का लॉस हो गया, तो मान लीजिए कि जो 651 है वो 93% के बराबर है, 93% का ही बराबर है, तभी तो हम 7% का लॉस हुआ, क्योंकि 100% का प्राइस हमें नहीं मिला है, हमें सिर्फ 93% का ही कीमत मिला है। तो यहाँ से 1% कितना हो जाएगा, 93 में हम लोग 651 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, यानी 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। पूछा हम निकालेंगे कितना, 100% का। 1% का वैल्यू अगर 7 है तो 100% क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 700 रुपये। तो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा किसी वस्तु का वो कितना है, 700 रुपये रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य, हम बताए थे कि लागत मूल्य क्रय मूल्य दोनों क्या होता है, एक ही होता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है उस पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120। तो ये जो 120 है वो हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। पूछा है हमसे कि बताइए कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सेलिंग प्राइस है हमारा 120, यानी 20 रुपये का लाभ हुआ है। पूछा है सेलिंग प्राइस पे, यानी नीचे क्या आ जाएगा, 120 इंटू 100, ये 4 से जाएगा 30 और ये 25, ये 0 से 0 खत्म, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 और नीचे 3, यानी 50/3, यानी 16 पूर्णांक 2/3% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बेसिक देखे हैं, इसलिए आज 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताई हूँ। कल हम लोग फिर नए क्वेश्चन करेंगे और मैं अपने लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।